हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट द यूट्यूब चैनल ऑफ न्यू एकेडमी। आज के इस सेशन में हम जो क्वेश्चन पेपर कोड था 34-3 इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का था, सीबीएसई एग्ज़ाम का, ठीक है, क्लास 10th का। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर मुझसे शेयर करते हैं एटलीस्ट उनका जो पीडीएफ है वो अच्छे से स्कैन करके शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर इस पेपर के अलावा कोई और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पेपर कोड विद सेक्शन, कौन सा सेक्शन डिस्कस करने चाहते हैं या फिर कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं वो आप मुझे शेयर कीजिए, ठीक है। तो वो हम जल्दी आने वाले सेशंस में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है सेक्शन ए का। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल टू 6x माइनस 18। तो इनको क्या कर लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक ही इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 15y को उस तरफ ले जाओ तो ये 6x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आपको ये जो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनकी नेचर चेक करनी है कि ये कैसी होगी, पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो क्या करते हैं हम, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट करते हैं। तो a1 कितना है 2/a2 कितना है 6, b1 कितना है -5, b2 कितना है -15, c2 कितना है -6 और c1 -6 और c2 -18। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, ये भी आ जाएगा 1/3 और ये भी कितना आएगा 1/3। तो इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो लाइन कैसी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। आंसर हो जाएगा सी। ये बी जिसने भी लगाया ये गलत है, सी आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर टी ए क्या है, इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ टी क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। एंगल ओ टी ए 30 डिग्री दे रखा है। देन द लेंथ ऑफ टी ए फाइंड आउट करना है। आपको टी ए फाइंड आउट करना है तो एक चीज़ आपको पता होगी, सेंटर से जो टेंजेंट वाला पॉइंट होता है सर्कल पे, अगर उन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो ये ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए ओ टी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आपको ये फाइंड आउट करना है ए टी। ए टी क्या है यहाँ पे, बेस है ना, बेस आपके फाइंड आउट करना है। और हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस किस में काम में आते हैं, कॉस। तो मैं यहाँ पे cos 30 निकाल लूँ। cos 30 इक्वल टू क्या होगा 80 या टी ए अपॉन ओ टी, वो दे रखा है 4। cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 होता है, √3/2। तो ये √3/2 इक्वल टू 80/4 हो गया। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो 80 की वैल्यू क्या आ गई 2√3। 2√3 आंसर होगा इसका ए। इसने बी लगाया हुआ है, जिसने भी लगाया गलत है, ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ HCF टू LCM। HCF और LCM का रेशियो निकालना है किन किन का, ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर 1 से स्टार्ट करें। अगर हम 1 न प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 4 क्या होता है कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो गया 4 हो गया। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर कितना होता है 2 होता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ, इनका रेशियो निकालना है इन दोनों नंबर के लिए। किस किस का, HCF का रेशियो। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF जो कॉमन होता है, कॉमन क्या है दोनों में 2 है। और LCM, LCM क्या है जो हाईएस्ट होता है, दोनों में प्राइम फैक्टर 2 है बट यहाँ 2 की पावर 2 है तो हाईएस्ट वाला कितना होगा 2 की पावर 2 मीन्स 4 क्या हो गया इसका LCM हो गया। आपको इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, ये रेशियो कितना होगा 1:2 हो जाएगा आंसर इसका ए। बी लगा रखा है, गलत है ये। नेक्स्ट, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक 6 मीटर का पोल है, ये पोल हो गया 6 मीटर का। ये शेडो, शेडो जो होगी पोल की ऐसे ग्राउंड पे पड़ेगी। ठीक है, शेडो कास्ट शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो ये कितना है, ये शेडो होगी इसकी ग्राउंड पे जो पड़ रही है 2√3 मीटर लॉन्ग। देन द सन्स एलिवेशन एंगल। तो ये यहाँ पे अगर सन है
तो इसका एलिवेशन एंगल क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, थीटा। तो आपके पास में क्या है, आपके पास में परपेंडिकुलर है और बेस है, तो टेन 30 लगा दो, टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर 6 अपॉन बेस कितना है 2√3। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स। तो टेन थीटा इक्वल टू √3 आ गया। इट मीन्स थीटा √3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे। आंसर इसका आ जाएगा 60 डिग्री। ये 45 लगा रखा है, आंसर 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर ABC और QPR, ABC और QPR, इट मीन्स ये साइड और ये साइड। ठीक है, जो आपको सिमिलरिटी दे रखी है, रेशियोज जो होगा सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का, वो भी उसी प्रोपोर्शनेट में लेना है, ध्यान रखना। अगर गलत लोगे तो फिर आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो ABC दे रखा है, तो AB जो होगा वो QP के रेशियो में फॉर्म में होगा। BC जो है, BC वो किस फॉर्म में होगा, PR के फॉर्म में। ठीक है, और जो AC होगा वो बाकी जो थर्ड साइड बच गई QR। ठीक है, इनके रेशियो। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे AB अपॉन QP होगा इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन PR होगा इक्वल टू AC अपॉन QR होगा। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या है, PR। इट मीन्स आपको PR वाला रेशियो यूज में लेना है। एक तो ये तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और क्या यूज में लूँ मैं, AB मेरे पास में है क्या, AB नहीं है मेरे पास में, QP भी नहीं है। तो आप ये इन दोनों को क्या कर लो, यूज ले लो। ठीक है, तो BC कितना है, BC 5 है, अपॉन PR आपको फाइंड आउट करना है, x हो गया इक्वल टू AC कितना है 6 है, अपॉन QR कितना है, QR 3 है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स x इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5/2। 5/2 मीन्स 2.5, इसका आंसर होगा B ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। जो ओरिजिन होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 होंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 स्क्वायर मीन्स -6 - 0, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 - y2 स्क्वायर, तो 8 - 0 का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64। तो ये तो हो गया √100। √100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP √7 √28 स्क्वायर रूट ऑफ 63। तो ये √7 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7। √28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 28 को 4 × 7 लिख दो। 4 से क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, √63 है, √63 को मैं क्या लिख दूँ, 9 × 7 लिख दो। ठीक है, 9 से स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, ये √7 हो जाएगा। इट मीन्स टर्म्स क्या है, √7 है, 2√7 है, 3√7 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 2√7 माइनस √7। 2√7 माइनस √7 करोगे तो √7 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस √7 है, तो नेक्स्ट टर्म अगर आपको निकालनी है तो जो 3√7 है √63, इसमें क्या कर दो आप, √7 ऐड कर दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड होगा नेक्स्ट टर्म के लिए। तो 3√7 प्लस √7 ये आ जाएगा 4√7, आंसर आपका। ठीक है, अब 4 को अगर आप अंदर डालोगे स्क्वायर रूट के तो स्क्वायर होके बाहर अंदर जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 16 × 7। 16 × 7 कितना हो जाएगा, 1112 112। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है sec स्क्वायर थीटा -1 × cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू। तो आइडेंटिटीज पे है ये क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे। sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 को अगर आप इस तरफ में लेके आओगे
आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट मीन्स ये तो आपका क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वाला जो टर्म है। सेकंड वाला टर्म कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालना है, तो माइनस 1, ये 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा के, तो इनटू ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि कोट स्क्वायर को आप 1/10 स्क्वायर लिखोगे और टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट मीन आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इज इक्वल टू 3। जो अपर फेसेस है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो फेवरेबल टोटल केसेस कितने होंगे जब 2 डाइस फेंक रहे हैं, टोटल केसेस होंगे 6 की पावर 2 मीन्स 36। अब फेवरेबल निकालने हमें, तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, जब 2 डाइसेस फेंक रहे हैं तो उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो डिफरेंस 3 कब आ सकता है, जब पहली पे 6 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, या पहली पे 3 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, दो केस ही हो गए। या डिफरेंस 3 कब हो सकता है, पहले पे 2 आ जाए सेकंड पे 5 आ जाए, या फिर पहले पे 5 आ जाए ये यहाँ पे सेकंड आ जाए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पहले पे 4 आ जाए सेकंड पे 1 आ जाए, या फिर फर्स्ट पे 1 आ जाए सेकंड पे 4 आ जाए। और कोई केस हो सकता है जब डिफरेंस क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो 6 5 4 3,0 हो नहीं सकता, इट मीन ये 6 क्या हो गए हमारे फेवरेबल केसेज हो गए, तो 6 फेवरेबल केसेज हो गए, टोटल 36 केसेज है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हो जाएगा 6/36 मीन्स 1/6। Next, a card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards. The probability that the card drawn is not an S card. टोटल S कार्ड कितने होते हैं, S मतलब जो इक्का होता है वो, ठीक है। टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, चारों सूट्स के एक 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 एक, ठीक है। आपको कह रहा है कि नॉट एन एस कार्ड, तो नॉट एन एस कार्ड अगर 4 एस कार्ड होते हैं तो नॉट एन एस कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स है, तो नॉट एन एस कार्ड होने के फेवरेबल केसेस कितने हैं, 48, तो फेवरेबल 48 हो गए अपॉन टोटल कितने हो गए 52, ठीक है। एस कार्ड होने के चांसेस 4 है, ना होने के कितने हो गए, जो बाकी बच गए वो 52, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 13, आंसर हो जाएगा 4/13 डी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टर बना लो सीधे, या फिर आप ऑप्शन है तो आप पुट करके भी देख सकते हो, जो सेटिस्फाई कर जाएंगे वही क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। बट 4 ऑप्शन चेक करने से अच्छा आप सीधा फैक्टर ही बना लो, सीधा दिख रहा है मुझे, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो -10x² आएगा। अब -10x² के ऐसे फैक्टर बनाने आपको जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए, 3x आए प्लस का, तो क्या क्या बनेंगे, 5 और 2 आ जाएंगे। अभी ये प्लस का 5 है क्या, एक सेकंड रुकना, प्लस का 3x है, ठीक है। तो प्लस का 3x चाहिए तो 5x जो है उसको प्लस का ले लो, और 2x जो है उसको माइनस का ले लो, तो फैक्टर इसके कैसे हो जाएंगे, x² प्लस 5x माइनस 2x प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 5, यहाँ -2 कॉमन आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट से, तो -2 कॉमन आ गया, ये भी बन गया x प्लस 5, तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 5 और एक आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 और +2, ठीक है। एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो 5 को उधर ले जाओगे तो -5 हो जाएगा, इट मीन्स x की वैल्यू -5 आ गई और 2 आ गई, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मींस सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, ठीक है, -b/a ही तो होता है सम ऑफ रूट, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, अब यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं दे रखा, तो इट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई, b इक्वल टू 0 है, तो सम भी क्या हो गया, फिर 0 हो गया, ठीक है। a से कोई मतलब नहीं है, a की वैल्यू 1 है, 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अगर इसके रूट्स फाइंड आउट करने तो रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये x² -1 है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू +1 और -1। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप सम करोगे तो +1 और -1 मिलके क्या बनाएंगे, 0 ही बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोज है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा + 1/बीटा की। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा ये, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा ऊपर में। तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है -b/a, तो माइनस ऑफ b कितना है, -3 अपॉन a कितना है 4। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c/a, c कितना है -7 डिवाइड बाय 4। तो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 1 - 1 ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आंसर क्या आ गया -3/7। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए। सेमी सर्कल जो है, सेमी सर्कल कैसा होगा, ये ऐसा होगा, इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², जहाँ r क्या होती है, उसकी रेडियस होती है। ठीक है, अब आपको डायमीटर d दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 हो गया। इसमें दे भी सेमी सर्कल रखा है, तो ये तो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है πr²। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ πr², हाफ ऑफ पाई, आर कितना है रेडियस, d/2 मीन्स d/2 का स्क्वायर हो गया ये। तो ये क्या बन जाएगा 1/2, यहाँ से देखिए 1/2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 1/4, 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो गया ये, इंटू पाई इंटू d², ये d² हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 1/8 पाई d² आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, 12 ये दे रखा है। ठीक है, ये आपको मार्क्स बिलो दे रखा है, तो 0 से बिलो, सॉरी 10 से बिलो क्या हो जाएगा, 0 to 10 हो जाएगा ये। बिलो 20 ये मीन्स 10 से 20 निकाल लो, ये 20 से 30 हो जाएगा, ये 30 से 40 हो जाएगा, ये 40 से 50 हो जाएगा, ये 50 से 60 हो जाएगा। आपको ग्रुप्ड की फॉर्म में निकालना पड़ेगा, यहाँ पे बिलो दे रखे हैं तो। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये CF दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो CF अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये टोटल 12 आ रहा है, <20, तो <10 वाले 3 में ले चुका हूँ, तो ये कितना हो जाएंगे फिर 10 से 20 के बीच में 9 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 27 - 12 15। नेक्स्ट आ जाएगा 57 - 27 30। नेक्स्ट आ जाएगा 75 - 57 कितना हो जाएगा 15 एंड 13 18। ये हो जाएगा 80 - 75 5। ये क्वेश्चन पहले भी किसी शिफ्ट में आ रखा है आई थिंक, यहाँ सीधा उसने <10 <20 ऐसा कुछ दे रखा था, फ्रीक्वेंसी सेम थी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वही क्या होती है मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 है तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 30 to 40, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट एट T, ओके, टू द सर्कल विद सेंटर इज O इफ एंगल TPO, ये TPO एंगल 25 डिग्री दे रखा है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये एंगल कितना बन जाएगा, ये तो 90 होता है। ठीक है, टेंजेंट का जो टचिंग पॉइंट होता है उसको अगर आप सेंटर से मिलाते हो तो ये जो रेडियस बनती है OT, ये ऑलवेज क्या होगी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये 90 है, ये 25 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल TPO के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एक 90 हो चुका है तो जो बाकी बचेंगे उनका सम 90 होगा, तो ये ऑलरेडी 25 हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 और 25 मिलकर 90। अब ये एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं, कौन सा 65 और x, तो 65 और x दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा फिर 180 - 65, 180 में से आप 65 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 115, ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं ना, ये एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं तो सम क्या होगा 180 डिग्री होगा ना। एक 65 हो चुका है तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 180 - 65 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है
इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है, बी पी दे रखा है 4 है, ए पी दे रखा है 2.4 है, बी क्यू दे रखा है 5 है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सी। तो थेल्स थ्योरम पे दो अगर पैरेलल लाइंस है तो इनसे इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, साइड्स का रेशियो होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो बनेंगे बी पी क्यू और बी ए सी, ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। निकाल लो बस, आपको बी सी निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी क्या लगाओ, इसी हिसाब से लगाओ, बी पी। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ से, बी पी अपॉन बी ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, बी क्यू अपॉन में टोटल बी सी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें बी सी फाइंड आउट करना है। तो पहले ये आप सी क्यू निकालो, इससे अच्छा डायरेक्ट वही निकाल लो। बी पी 4 दे रखा है, बी ए कितना हो जाएगा 4 और 2.4 6.4 इक्वल टू बी क्यू दे रखा है 5, बी सी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो अगर इसका पॉइंट हटाऊँ ये 10 हो जाएगा, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये कितना बन जाएगा 8, और 8 64 का कैंसिल कर देगा, 8 टाइम्स 8 मीन्स बी सी कितना हो गया आपके 8 सेंटीमीटर हो गया टोटल, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट द पॉइंट्स, ये आपको पॉइंट्स दे रखा है, आर द वर्टाइसेस ऑफ, आपको पॉइंट्स गिवन है, वो कह रहा है कि ये पॉइंट जो है वो कौन से ट्राइंगल के पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे या वर्टेक्स होंगे, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ सबसे पहले। तो अब ये देखो मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, क्योंकि इन दोनों के क्या है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई मेरी, ठीक है। पॉइंट -4,0, ये -4,0 यहाँ कहीं होगा, 4,0 4,0 यहाँ कहीं होगा, और 0,3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा ट्राइंगल बन जाएगा ना, ये से ट्राइंगल आ गया। अब वो कह रहा है कि ये ट्राइंगल कैसा होगा भाई, कैसा होगा ट्राइंगल, ये 4,-4,0 है, ये 0,3 है, ये 4,0 है, तो ये दोनों साइड तो क्लियर दिख रहा है मुझे, क्या होगी, बराबर होगी ना। और ये साइड कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस भी 4 है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे तो ये 5 आएगा, ये भी 5 आ जाएगा। 4 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है ना। नहीं तो आप अगर पाइथागोरस से निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 बनेगा, वो 5 आ जाएगा। तो ये दोनों साइड अगर बराबर आ रही है तो जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ये दोनों साइड बराबर है 5 5, ये साइड है 8, तो इक्विलेटरल नहीं हो सकता, राइट एंगल नहीं है, क्लियर दिख रहा है। तो ये क्या होगा फिर, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ओके। क्योंकि अगर इसको राइट एंगल होना होता तो ये साइड 5, ये साइड 5 है, तो ये साइड जो है वो 5√2 होनी चाहिए थी फिर, बट ये तो क्या है 8 है ना, 4 इस तरफ है और 4 इस तरफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए, जो 2 क्वेश्चन आते हैं 19 और 20। आपको फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडेज। लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, जो नॉर्मल ईयर होता है 365 होता है, तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मीन्स 366 है। अब लीप ईयर में ये कह रहा है कि 53 संडे होने चाहिए, तो लीप ईयर में आप टोटल नंबर ऑफ वीक्स निकाल लो, क्योंकि हर एक वीक में एक एक संडे तो होगा ही होगा। तो टोटल वीक कितने बन रहे हैं, अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो टोटल वीक्स आ जाएंगे मेरे, कितने आएंगे, ये 7 5 जा 35 और 1 6 बन रहा है, 7 2 जा, ठीक है, 14 आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। इट मीन्स 52 तो वीक आ रहे हैं मेरे पास, और 2 डेज क्या बन रहे हैं, एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इट मीन्स 52 वीक कंप्लीट है, तो 52 संडे तो होंगे ही होंगे। उसमें जो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, अब देखिए जो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, वो 2 दिन संडे मंडे, बिकॉज होंगे तो बैक टू बैक होंगे ना, या तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेनेसडे हो सकता है, वेनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है,
फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे संडे हो सकता है। तो संडे होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इतनी आ रही है हमारे पास में, कितनी, 7 चांसेस हो सकते हैं टोटल। उसमें से संडे होने के चांसेस क्या है, या तो यहाँ संडे मंडे बनेगा तो संडे होगा, या फिर सैटरडे संडे होगा तो संडे होगा। इट मीन्स फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास, ये 2 फेवरेबल केस है अपॉन टोटल कितने हैं, टोटल ये 7 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 आ जाएगी। ओके, रीजन क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53, एक सेकेंड, 53 है ना ये, जो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने हो जाते हैं, 365 डेज होते हैं, अपॉन 7 करोगे तो यहाँ 52 तो वीक आएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा तो वो या तो संडे होगा या मंडे होगा या ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है, एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो नॉन लीप ईयर में संडे होने के टोटल नंबर ऑफ संडेज कितने होंगे, 52 तो होंगे ही होंगे। अब इन 7 केसेस में से कोई एक दिन क्या होगा, संडे होगा, तो फेवरेबल 1 है अपॉन टोटल 7 है, तो 53 संडेज होने के चांसेस नॉन लीप ईयर में कितने हैं, 1/7 है प्रोबेबिलिटी। तो ये गलत है, 5/7 नहीं है, 1/7 होगा। इट मीन्स असर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है। आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ABC आर इन AP दे रखे हैं, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ 2B इक्वल टू A+C, बिल्कुल सही है ये तो। अगर 3 टर्म्स AP में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होना चाहिए ना, ऑलवेज। अब मैं B को इस तरफ लेके आता हूँ, A को इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस B है, इस तरफ जाएगा तो प्लस B हो जाएगा, तो एक B ऑलरेडी है, तो B और B क्या हो जाएंगे, 2B हो जाएंगे। ये क्या है, C, ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का आ जाएगा, C प्लस A मीन्स A+C हो गया। इट मीन्स अगर ABC AP में है तो ये तो मस्ट होगा क्या, 2B इक्वल टू A+C। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर्स इज n²। द सम ऑफ फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर इज n²। फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, क्या होगा, 1, 3, 5, 7, ये हो जाएंगे अप टू n टर्म्स। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम इक्वल टू n/2 2a, 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना होगा, कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है ना, तो डिफरेंस हो जाएगा 2। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ अगर, तो ये क्या बन जाएगा मेरा n/2, तो ये n/2 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 2n-2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2n बच गया, 2 से ये बार वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू एन क्या हो जाएगा, n²। इट मीन्स जो सम होता है n ऑड नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का, वो क्या होता है, n² के बराबर होता है। तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या सेकंड वाला फर्स्ट से रिलेट कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा, दोनों बिल्कुल सेपरेट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन पेपर कोड था, क्या था कोड इसका, 34(3), इसका जो सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चन थे उन सबको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट सेक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं।